अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर, मेरा नाम है मोज़म्बिक और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में सेक्शन 2.2 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, और उसमें लास्ट पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। तो इसमें हम स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कोई इसमें स्टूडेंट्स मुश्किल बात नहीं, तो इनको हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे स्टूडेंट्स, और फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो उसके लिए क्या डेफिनेशन है कि ए प्लस बी बिलोंग करते हैं इस सेट ऑफ रियल नंबर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करें इस सेट ऑफ रियल नंबर। यानी अगर दो रियल नंबर हो तो उनको हम प्लस करें तो फिर भी उनका जो आंसर आएगा वो भी इसमें से सेट ऑफ रियल नंबर में जाएगा। जैसे कि मैं ऐड करता हूँ कि a इज इक्वल टू है 2 के एंड b इज इक्वल टू 3 के। तो ये स्टूडेंट्स 2 और 3 है, ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स a प्लस b करते हैं विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड विच इज इक्वल टू 5, ये आल्सो बिलोंग करता है इस सेट ऑफ रियल नंबर को। तो यही सारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो कोई रियल नंबर ले तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। यानी अगर कोई दो रियल नंबर है तो उनको जब हम चाहे हम पहले a प्लस बी कर लें या b प्लस ए, दोनों से जो आंसर आएगा उसमें से वो इक्वल होगा। यानी मैं ऐड करता हूं जिस तरह के पहले ऐड किया, a इज इक्वल टू 2 के एंड b इज इक्वल टू 3 के। तो हम क्या करते हैं कि 2 प्लस 3 और ये किसके इक्वल आता है 5 के, और ये इसमें से इक्वल है 3 प्लस 2, तो ये भी इक्वल टू 5 के। तो क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करें सेट ऑफ रियल नंबर को। यानी सेट ऑफ रियल नंबर से आप कोई से भी 3 नंबर ले लें, उनको जब हम इस तरह से ऐड करते हैं तो वो दोनों जो स्टूडेंट्स नंबर आते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं ऐड करता हूँ a 2 है, b 3 है एंड c जो है ये 4 है। तो ये 2 3 4 रियल नंबर है। इनको जब हम इस तरह से स्टूडेंट्स ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 प्लस 3 प्लस 4 which is equal to 2 plus 3 plus 4। यानी अब हम इनको ब्रैकेट्स के जो अंदर वाले जो नंबर्स होते हैं उनको पहले ऐड करते हैं, तो उसके बाद जो बाहर वाले स्टूडेंट्स से नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं। 2 प्लस आ जाएगा हमारे पास 7 which is equal to 5 plus 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, और ये हम देख सकते हैं कि which is equal to 9। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम स्टूडेंट्स से देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि a फॉर ईच रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 व्हिच बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। यानी 0 प्लस आप a प्लस 0 करेंगे व्हिच इज इक्वल टू a आएगा, 0 प्लस ए करने, और ये 0 0 और ए जो है ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि फॉर ऑल, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर जो है स्टूडेंट्स फॉर ऑल, इस तरह फॉर ऑल रियल नंबर के लिए हम इस तरह से चूज कर सकते हैं। हमारे पास एक 0 है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है। हर एक स्टूडेंट्स रियल नंबर, यानी अगर मैं a को 3 ऐड करता हूं तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 3, तो ये हम देख सकते हैं कि ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी को शनाख्त जो खुद आ गया नंबर, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी।
और ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स 0। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है उसमें कि फॉर ईच रियल नंबर a there exists a unique real number minus a which is equal to students additive identity and which is equal to this plus a for all a and minus a belong to this students। ओके, तो हम देख सकते हैं कि क्या इधर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि a को हम ऐड कर लेते हैं 2 है, तो फिर जो माइनस a होगा वो -2 के इक्वल होगा। तो हम क्या होगा इसमें से 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू -2 प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा इसमें से एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम स्टूडेंट्स जब तो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी आंसर जो होता है वो रियल नंबर में जाता है। जैसे एक लेट कर लो 2 और बी लेट कर लो 3 है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6 व्हिच इज आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको भी जब हम ऐड मल्टीप्लाई करते हैं यानी a into b which is equal to b into a। ओके स्टूडेंट, तो 6 आ जाएगा और इधर भी 6 आ जाएगा इस अगर हम ये वाले नंबर चूज करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हमारे पास आएगा a into b into c, a into b और into c। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 is equal to is this and 1 into a। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है कि a into a का इनवर्स which is equal to स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास 1 and additive multiplicative inverse into this। तो for each real number a there exists a unique real number this। ओके स्टूडेंट्स, फॉर ऑल के लिए जैसे अगर मैं कहता हूँ कि a 2 है तो a इनवर्स जो होगा ये 1/2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो उसमें क्या होता है कि हम इस तरह से करते हैं a into b plus c, जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑन ओवर एडिशन। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, ऑफ रियल नंबर। तो उसमें हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में उनको स्टूडेंट्स देखते हैं, यानी जो इक्वल का सिंबल होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको हम स्टूडेंट्स देखते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर a इज इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, a इज इक्वल टू b देन स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू a। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू b है देन a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c। यानी अगर a जो है वो 2 है और b जो है ना वो 3 है एंड c जो है स्टूडेंट्स यहाँ हम ऐड कर देते हैं 4 है। तो हम देख सॉरी ये इक्वालिटी है तो इनको हमने स्टूडेंट्स इक्वल लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इधर भी 2 लेंगे और इधर भी स्टूडेंट्स 2 ही होगा, ठीक है। चलिए c को हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b देन स्टूडेंट्स जब हम दोनों तरफ 3 को ऐड करते हैं तो वो भी इक्वालिटी जो होती है वो होल्ड होती है। तो ये 5 इज इक्वल टू 5। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इक्वालिटी। तो इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी आ जाती है इफ a इज इक्वल टू b हो देन स्टूडेंट्स अगर हम किसी रियल नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं c इज इक्वल टू b into c, ठीक है, फॉर ऑल a b c बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी की। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c देन स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू c होगा, ठीक है।
यानी अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो भी 2 है और जो बी है वो 2 है, एंड सर जो 2 है वो आगे से इस सी के इक्वल है, वो भी जो है ना वो 2 ही होगा, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो 2 ए जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 2। तो ये होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये थी इक्वालिटी, इसमें इक्वल का सिंबल आया, तो ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज थी। अब हम इनइक्वालिटी जो होती हैं उनको प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो नंबर है स्टूडेंट्स कोई से भी रियल, तो क्या इनके दरमियान रिलेशन होगा कि ए जो है वो यहाँ तो बी से लेस होगा, या स्टूडेंट्स ए और बी दोनों इक्वल होंगे, या स्टूडेंट्स जो है ना ए ग्रेटर होगा बी से। तो ये 3 रिलेशन हो सकते हैं कोई जो है ना किसी भी 2 रियल नंबर के दरमियान, या वो आपस में बराबर होंगे, या उनमें से कोई एक बड़ा होगा, या उनमें से कोई दूसरा छोटा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि इफ ए लेस देन है बी एंड बी लेस देन है सी, देन स्टूडेंट्स ए लेस देन होगा सी से, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी। उसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ ए लेस देन बी देन स्टूडेंट्स ए प्लस सी, वो भी लेस देन होगा बी प्लस सी से। इधर हम चूज कर सकते हैं कि ए जो 2 हो, बी जो है वो 3 हो, तो देन स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 2 लेस देन है 3 से, तो सी को हम कोई नंबर 4 ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इसको दोनों तरफ ऐड करते हैं 4 को, 3 प्लस 4 तो ये आ जाता है 6 और ये इसमें आ जाता है 7। तो इस तरह से हम इनको जो है वो सेटिस्फाई करा कर देख सकते हैं। तो ये हो इसमें से एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो ये भी हो सकता है कि अगर ए बड़ा हो बी से, देन स्टूडेंट्स ए प्लस सी जो है ये भी बड़ा होगा बी प्लस सी से। और इस तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है स्टूडेंट्स कि इफ ए लेस देन है बी देन स्टूडेंट्स ए माइनस सी विल बी लेस देन बी माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे हम एक फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं कि 2 लेस देन है 3 से, सी हम लेट कर लेते हैं 4, तो इनमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 को 2 माइनस 4, तो ये आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स -2 विच इज लेस देन 3 माइनस 4 तो -1, तो -1 बड़ा है -2 से, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इनको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। इसके बाद एक और स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी में आ जाती है कि अगर ए जो है वो बड़ा हो देन स्टूडेंट्स ए माइनस सी बड़ा होगा बी माइनस सी से। तो ये थी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज फॉर इनइक्वालिटी के लिए एडिटिव। इधर से मुझे स्टूडेंट्स एकदम जो है प्रॉपर्टी या फॉर इक्वालिटी के लिए वो याद आ गई है कि अगर स्टूडेंट्स ए जो है वो बी के इक्वल हो तो देन स्टूडेंट्स कैंसिलेशन जो प्रॉपर्टीज होती है ना, देन स्टूडेंट्स यानी सॉरी अगर ए प्लस सी जो है ये इक्वल टू हो बी प्लस सी से, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मुझसे मिस हो रही थी। तो देन स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू होगा बी के, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर ए सी इज इक्वल टू हो बी सी के, देन स्टूडेंट्स ए जो है वो बी के इक्वल होगा। तो ये थी कुछ इक्वालिटी में प्रॉपर्टीज दो रहती थी जो है ना मेरे माइंड से निकल गई थी, तो मुझे याद आई तो मैंने आपको करवा दी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज इसमें। तो पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज जो है इन इक्वालिटी में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इफ ए लेस देन हो बी से देन स्टूडेंट्स ए सी विल बी लेस देन बी इनटू सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये मैं जो है कुछ प्रॉपर्टीज में नहीं लिख रहा, तो ये आपने हर एक प्रॉपर्टी में लिखना है, ठीक है। अगर ए बी हो तो उसके लिए ए बी बस बिलोंग कर देना इसको, सी भी हो तो उसके लिए कहना है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर इफ ए ग्रेटर हो बी से देन ए सी विल बी आल्सो बी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो सी है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव हो गया तो फिर ये जो है इस पर फर्क पड़ेगा।
तो इसको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हम क्या कहेंगे, इधर सी को जो है ना, ये मुझसे मिस्टेक हो रही थी कि सी को पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, फॉर सी जब पॉजिटिव इंटीजर हो, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर वो जो है इनइक्वालिटी वो चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ ए जो है ना 2 बी इज इक्वल टू 3 के, और सी में कहता हूँ कि -2 के इक्वल हो, तो इधर हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो लेस देन 3 से, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -4, और ये इधर हमारे पास आ जाएगा -6। अब -4 जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी वो चेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर हमने जो है इस प्रॉपर्टी में कहना है कि सी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसमें भी कहना है कि सी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसके बाद फिर हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज आती है कि अगर इफ ए सी लेस देन हो बी सी से, देन स्टूडेंट्स ए विल बी लेस देन बी। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई इफ स्टूडेंट्स ए लेस देन बी हो तो देन जो 1/a होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b से, यानी अगर a 2 हो और b 3 हो तो 2 लेस देन है 3 से, लेकिन दिस इम्प्लाइज 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा 1/3 से। ओवर में जो इतनी बड़ी रकम होगी वो उतनी छोटी होगी, जिस तरह नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज फॉर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें हम देखा स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, और फिर उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें हमारे पास क्लोजर आ गई, उसमें भी हमारे पास आ गई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिर उसमें हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसके बाद हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। उसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इक्वालिटी के लिए, इनको हमने अंडरस्टैंड किया। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट्स उनको भी देखा। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, उसमें भी हमने एडिटिव ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, और इनमें जो स्टूडेंट्स फर्दर केसेस थे। और एंड में देखा स्टूडेंट्स कि जो डिवीजन प्रॉपर्टी होती है फॉर इनइक्वालिटी उसका क्या मतलब है, और उसमें से अगर इनइक्वालिटी में अगर कोई नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, और जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपने स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन करते हुए इनका ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपने इस थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।